तो सवाल तो कई हैं और नियमों को ताक पर रखने का एक और बेहतरीन उदाहरण रायपुर में देखने को मिला। यहां कबड्डी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए दिए गए मैदान पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की जगह शादियां हो रही हैं। खास बात यह है कि शादियों को पैसे भी सरकारी खजाने में जाने के बजाय, यानी जो शादियों का पैसा है वो रसूखदारों की जेब में जा रहा है। मनमानी इस कदर है कि शासन की अनुमति के बगैर खेल मैदान में बारात के रुकने के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। इस मनमानी की वजह से जिला हॉस्पिटल के मरीजों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रायपुर में प्रशासनिक नियमों की या तो कहें कि हाई कोर्ट की गाइडलाइन की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आपको उसका सीधा उदाहरण दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं जिला अस्पताल परिसर में और आपको बता दें कि जिला अस्पताल परिसर में ही स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है जिसे रसूखदारों ने मैरिज पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देखेंगे प्रगति मैदान नाम है इसका, प्रगति क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति ने इसे ले रखा है और उसके कहें तो अधिपत्य पे है और वो यहाँ पर लगातार जो है शादियों का आयोजन होता है, जिससे जो पीछे रहने वाले हैं वो तो परेशान होते ही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से 60 से 70 फुट की ही दूरी पर जिला अस्पताल है जहाँ पर रात को मरीज जो है भर्ती रहते हैं। जो प्रसूताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, जो डिलीवरी के लिए आई हैं, वो यहाँ पर भर्ती रहती हैं। एकमात्र रास्ता है अंदर जाने का, ये पूरे तरीके से बंद हो जाता है और रात को 2-2 बजे तक यहाँ पर जो है वो डीजे बजता है। रसूखदार किस कदर अपने रसूख से कुछ भी कर सकते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण रायपुर का प्रगति मैदान है जो पंडरी जिला अस्पताल के जस्ट बगल से है। इस मैदान को औपचारिक रूप से कबड्डी खिलाड़ियों के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ खेल की जगह शादियां हो रही हैं। दरअसल यहाँ के स्थानीय रसूखदारों ने एक प्रगति क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति बनाई हुई है जो इस मैदान पर बिना इजाजत के शादियां करवा रही है और यहाँ शादी करने के एवज में मिलने वाला पैसा भी हजम कर रही है। मनमानी इस कदर की बिना इजाजत के मैदान में बारातियों के रुकने के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। हालांकि इस समिति के सदस्य बीजेपी पार्षद प्रमोद साहू कैमरे पर सफाई जरूर दे रहे हैं। आसपास के लोग वहाँ पे शादी ब्याह में पार्टी के लिए मांग करने आते हैं और हमारे बार बार मना करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं से फ़ोन करते हैं, निवेदन करते हैं, उस मजबूरी में हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोग अब आगे हम लोगों का एक वो है हमारी संस्था का कि शादी ब्याह के लिए उसको ना दिया जाए, क्योंकि उससे ये होता है कि गंदगी होती है, खिलाड़ी 2 दिन 3 दिन तक सफाई हो बगैर खेल नहीं पाते हैं। प्रगति मैदान को शादियों के लिए दे देने से यहाँ जिला अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग भी साउंड और जाम से परेशान हैं। हम प्रगति मैदान के ठीक पीछे पहुंचे हैं। आप देखिए शामियाना यहाँ लगा हुआ है और आप कल्पना कीजिए कि देर रात 1-2 बजे तक जब डीजे बजता होगा तो ये जो घर आप देख रहे हैं, घर में रहने वालों को कितनी परेशानी होती होगी। बच्चियों जो हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती। इनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। कितनी परेशानी होती है? आपका घर तो बस दीवार लगी हुई है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो हम लोग को होती है क्योंकि रात के 2 या 2:30 बजे तक ये बजते रहता है। अभी 10वीं 12वीं का बोर्ड का पेपर भी था, कॉलेज के एग्ज़ाम भी थे, उस बीच में सबसे ज़्यादा साउंड बॉक्स डीजे पूरा चल रहा था। पुलिस नहीं आती बंद कराने के लिए। अच्छा, दूसरा ये रास्ता तो एक ही आने जाने का? हाँ, एक ही रास्ता। तो क्या स्थिति बनती? बारात आती तब तो खैर सामने से ही आती है बारात, यहाँ से कोई दिक्कत। आपका रास्ता में तो होता है दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चियां बता रही हैं निकल नहीं पाते। हाँ, निकल भी नहीं पाते हैं। दान का भेंट मुलाकात में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया हूँ और मेरा एक ही सोच है भैया, मेरा एक ही मांग है, ये खेल मैदान है तो खेल मैदान ही रहने दें। यहाँ पर रात के 2-2 3-3 बजे तक डीजे बजते रहता है और हम पढ़ नहीं पाते। बारात आती तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लग जाता है 2-3 घंटा के लिए और यहाँ आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। घर में जैसे बात करो तो बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता। लगभग रात के 12-1 बजे तक तो बजता ही है और अगर उसके ऊपर भी हो गया तो कई बार तो भी उससे भी ऊपर चला जाता है। कितनी परेशानी झेलते हैं? परेशानी तो ये है कि रात को सोने में परेशानी होती है, डीजे का साउंड बहुत तेज रखते हैं। प्रगति मैदान कबड्डी खिलाड़ियों के लिए दिया गया है और इसकी शादियों के लिए इस्तेमाल होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आपत्ति उठा रहे हैं। मामले में मेयर का कहना है कि कार्रवाई करेंगे।
देखिए, प्रगति मैदान का जो विषय है वो जिला अस्पताल की ज़मीन है और उसके साथ ही वो खेल जो कबड्डी खिलाड़ी है उन लोग को दिया गया है खेल कूद के लिए, लेकिन आए दिन जहाँ से वहाँ पे शादी होती रहती है, अन्य कार्यक्रम होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। नहीं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर खेल ग्राउंड है तो खेल ग्राउंड में खेल के कार्रवाई की उम्मीद करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई, सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। प्रगति मैदान सरकारी है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ लोग निजी भूमि की तरह कर रहे हैं। उन्हें शायद किसी का संरक्षण मिला हुआ है और यही वजह है कि वो सीना तान कर दिन के उजियारे में भी नियमों को ताक पर रखने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आरोपी इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें कार्रवाई का भी डर नहीं है और शायद तभी तो रात के करीब 2 बजे तक डीजे भी चलता रहता है और अब तक पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उम्मीद है खबर चलने के बाद नींद में सो रहे आला अफसर भी जागेंगे और खेल मैदान को बचाने में दिलचस्पी दिखाएंगे। हम आपको प्रगति मैदान के सुबह का नज़ारा दिखा रहे हैं। जिस मैदान पर सुबह सुबह खिलाड़ी होना चाहिए वहाँ आप देखेंगे कि शामियाने और तंबू का सामान पड़ा हुआ है। अभी भी जो है स्टेज सजा हुआ है, खेल मैदान खाली पड़ा है और गंदगी किस कदर पसरी हुई आप देख सकते हैं और खेल मैदान का क्या उपयोग हो रहा है। यही बात हम रात को भी कर रहे थे। और सामने भवन देख रहे हैं आप, ये वो कमरे हैं जो मैरिज पैलेस में किराए में देने के लिए बनाए जा रहे हैं और आपको पूरे मैदान का नज़ारा हम दिन का कराते हैं। आप देखेंगे डेक पड़े हुए हैं, तमाम आप गंदगी पड़ी हुई है, नल है बर्तन धोने के लिए, सब साजो सामान है यहाँ पर किसी को शादी को निपटाने के लिए, लेकिन खिलाड़ियों की यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। जबकि मैदान पे आधिपत्य सिर्फ और सिर्फ खेल के नाम पर लिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो निर्माण हो रहा है अवैध रूप से, ये नगर निगम और शासन के बिना जानकारी के हो रहा है और बगैर नगर निगम के पैसे के माध्यम से हो रहा है और खिलाड़ियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। पूरे इलाके का एकमात्र ये मैदान है और उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है रसूखदारों द्वारा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही है प्रशासनिक स्तर पर। तो एक आँख खोलने वाली हमने रिपोर्ट दिखाई है, इस पर जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मैदान जो खिलाड़ियों का है उन्हें वापस मिलेगा। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इसी खबर पर संदीप शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, जब महापौर भी ये कह रहे हैं कि खेल के मैदान में खेल होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं कैमरे पर, तो खेल के मैदान में ये शादी कैसे हो रही है और उन्हें भनक तक कैसे नहीं है इस बात की? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात बता दें कि खेल के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। जो प्रमोद साहू इस वार्ड के जो है पार्षद हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं और जो समिति है प्रगति क्रीड़ा समिति उसके वे सचिव हैं और जिस कबड्डी संघ को ये मैदान दिया गया वो बेहद करीबी है, उनके घर के लोग हैं, उनके परिजन इसमें पदाधिकारी हैं। तो कुल मिला के जो आम खिलाड़ियों का, आम नागरिकों का मैदान था उसे कहीं ना कहीं रसूख का इस्तेमाल करके उस पर वो लोग काबिज हो गए हैं समिति के लोग। और आपको दिखा दे, देखिए शामियाना का सामान उठाया जा रहा है। पीछे जो आप भवन देख रहे हैं वो बोल रहे थे जिम खुलेगा, ऐसा नहीं है। हमने अंदर का भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखा दी, अंदर 3 BHK। संदीप, ये सारी चीजें आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखा दी है, हमने भी दर्शकों को दिखा दिया है। एक चीज मैंने आपसे पूछा कि महापौर भी जब ये कह रहे हैं कि खेल के मैदान में खेल होना चाहिए, तो खेल के मैदान में शादी क्यों हो रही है, एक प्रश्न। और दूसरा मेरा प्रश्न है ये कि ये पैसा किसके खाते में जा रहा है? देखिए, ये जो नगर निगम से 10 से 12 लाख रुपए निकला है उससे यहाँ पर निर्माण कर दिया गया। पैसा किसके खाते में जा रहा है वो इसका किसी के पास जवाब नहीं है। प्रमोद साहू जी से जब हमने पूछा तो उनका कहना है कि 1000-2000 रुपए लेकर ये यहाँ पर गार्डन दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। 11 से 12,000 20,000 रुपए तक इस मैदान का लिया जा रहा है। किसके पास पैसा जा रहा है, पक्के में कहाँ जा रहा है, कच्चे में जा रहा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। महापौर खुद इस पे चौंक गए थे जब ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता और निर्माण होते उन्होंने देखा कि निगम से 10-12 लाख रुपए लगाकर आखिर किया क्या जा रहा है, जबकि ये खेल मैदान है। जबकि प्रमोद साहू जो है वो खुद समिति के सचिव हैं, वो जोन के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर रसूख का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। चूंकि सभी लोग राजनीतिक के हैं इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है, स्थानीय लोग। और सबसे बड़ी बात, अब मेरे पीछे देखिए जिला अस्पताल की बिल्डिंग मेरे ठीक पीठ के पीछे है। मतलब ये बिल्कुल भी आप सोचिए क्या वो अपने घर के पास या जहां पर उनके घर के लोग हैं जो
जो रसूखदार है वो अस्पताल में भर्ती होंगे, ऐसा वो चाहेंगे कि मैरिज पैलेस खुले? सरकारी अस्पताल है, उसके बाजू में मैदान को मैरिज पैलेस बना दिया गया है ताकि मोटी कमाई की जा सके। ये आप देखिए सफेद बिल्डिंग है 50 फीट पे और ये मैरिज पैलेस है। अब पीछे देखिए लोगों का घर है यहाँ दीवार से लगा हुआ। तो सीधी बात है, सभी समस्याओं को दरकिनार कर, लोगों की परेशानी को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए किया गया। और नगर निगम सो रहा है, नगर निगम के अधिकारी सो रहे हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी सो रहे हैं। क्यों? ये पूरी बाउंड्री वॉल जो आप देख रहे हैं लाखों रुपए की, ये नगर निगम ने कराई है। जितने बिजली और दूसरी बात, ये तो आप कह रहे हैं संदीप, ये तो आप कह रहे हैं कि ये बाउंड्री जो है नगर निगम ने कराई है, लेकिन ठीक है खेल के मैदान में खेल नहीं हो रहा है तो दिख रहा है, शादी हो रही है, लेकिन शादी से जो पैसा अर्न किया जा रहा है वो भी तो नगर निगम को नहीं जा रहा है और वो किसी को पता भी नहीं है कहां जा रहा है। ये भी बड़ा सवाल है। देखिए इस पे गोल गोल जवाब मिल रहा है। हमने प्रमोद साहू जी जो कि समिति के सचिव हैं, जोन के अध्यक्ष भी, हमसे सीधा हमने पूछा कि इसका पैसा जा कहाँ रहा है, तो कहते हैं कि 1000-2000 रुपए मिलता है जो कि इसकी सफाई में खर्चा हो जाता है, जबकि बिल्कुल ये बात गलत है। हमने और लोगों से बात करी है, लोगों के शादी के कार्ड तक हमारे पास है। 11,000, 15,000 रुपए एक दिन के, एक रात का इसका लिया जा रहा है। और सीधी बात है, ये समिति को ही पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी आर्थिक अनियमितता का मामला है। एक संदीप, एक लास्ट सवाल, कलेक्टर जो है जब महापौर ये कह रहे हैं, लास्ट सवाल संदीप, आपके कैमरे पर जब आप ले गए, पूछे उनसे, तो उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में खेल होना चाहिए। वो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। तो खेल के मैदान में जब शादी हो रही है तो कोई कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है उन्होंने या नहीं? देखिए कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया और IBC 24 लगातार सवाल करते रहेगा जब तक इस खेल मैदान को हम कब्जे से मुक्त ना करा दें रसूखदारों से। और जब तक यहाँ हमें खिलाड़ी खेलते हुए नहीं दिखेंगे तब तक हम ये रिपोर्ट लगातार बनाते रहेंगे और जिम्मेदारों से सवाल करते रहेंगे, क्योंकि आर्थिक अनियमितता का तो मामला है, नागरिकों का संवैधानिक अधिकारों का हनन है, मरीजों को परेशान किया जा रहा है सिर्फ कुछ चंद रुपयों के कारण। कुछ लोगों ने जो है समूह बना लिया, मैदान कब्जे पे ले लिया, तो बिल्कुल आगे कार्रवाई होगी। हम इससे कलेक्टर से भी जैसा कि हमारा कमिटमेंट भी है और संदीप ये बता भी रहे हैं कि जहां सवाल आपका होगा सबसे पहले आप वहां पर IBC 24 को खड़ा हुआ पाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस खबर को ब्रेक करने के लिए संदीप शुक्ला आपका।